पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से शहर के किनारे पर आरिफ नाम का एक नौजवान अपने वालिद करीम के साथ रहता था। उनका घर बहुत सादा था, मगर उस घर में मोहब्बत, सुकून और अल्लाह का जिक्र हर वक्त रहता था। करीम शहर के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान चलाते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हमेशा कहा करते थे, बेटा, रिस्क कम या ज्यादा होना अहम नहीं होता, बरकत होना जरूरी होता है। आरिफ बचपन से ही अपने वालिद के साथ दुकान पर बैठता था। उसने कारोबार के तमाम तरीके सीख लिए थे, मगर एक बात उसे समझ नहीं आती थी, उसके वालिद का हर बात पर अल्लाह पर भरोसा कहना। एक दिन एक गरीब बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। उसने कुछ सामान लिया और कहा, बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। आरिफ ने मना करना चाहा, मगर करीम ने मुस्कुराकर कहा, ले जाइए बाबा, जब होंगे दे दीजिएगा। बूढ़ा आदमी चला गया। आरिफ ने हैरानी से पूछा, अब्बा, अगर वह वापस ही ना आया तो? करीम ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर वह नहीं देगा तो अल्लाह किसी और रास्ते से दे देगा। आरिफ खामोश तो हो गया, मगर उसके दिल में एक सवाल पैदा हो गया, क्या वाकई सिर्फ भरोसे से सब कुछ हो जाता है? वक्त गुजरता गया। हर रात खाने के बाद करीम अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा, जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना, सच्चाई, अमानतदारी और अल्लाह पर यकीन। जिस दिन इंसान अपने जोर से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने लगे, उस दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। आरिफ सुनता, मगर उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहता, मेहनत मैं करूं, दुकान मैं संभालूं, तो फिर भरोसा किस बात का? चंद महीनों बाद करीम की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो न दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी कमजोरी बढ़ने लगी। एक रात उन्होंने आरिफ को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में नरमी और आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो घबराना मत। याद रखना, बंधे जाते हैं, मगर अल्लाह हमेशा साथ रहता है। कारोबार अल्लाह के नाम से शुरू करना और हर हाल में उस पर भरोसा रखना। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। करीम ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हर आने वाले को जाना है बेटा, मगर कामयाब वही होता है जो जाने वालों के बाद भी अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखे। आरिफ का दिल बेचैन हो गया, मगर उसे अभी तक अपने वालिद की बातों की गहराई का एहसास नहीं था। उसे क्या मालूम था कि वक्त बहुत जल्द उसकी जिंदगी को एक ऐसे इम्तिहान से गुजारने वाला है जो उसके यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसे को हमेशा के लिए बदल देगा। चंद ही दिन गुजरे थे कि वह वक्त आ गया जिसका डर आरिफ के दिल में कहीं न कहीं मौजूद था। करीम की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हकीम को बुलाया गया, दुआएं की गईं, मगर अल्लाह का फैसला कुछ और ही था। एक सुबह जब सूरज निकला तो आरिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उससे जुदा हो चुका था। घर में अजीब सी खामोशी थी, वही दीवारें, वही सामान, मगर सब कुछ अजनबी लग रहा था। आरिफ कभी अपने वालिद की चारपाई को देखता, कभी उनकी दुकान की चाबी को हाथ में लेकर खामोश बैठ जाता। अब इस दुनिया में उसका कोई न था सिवाय अल्लाह के। अगले दिन वह हिम्मत करके दुकान पर गया। हर चीज उसे अपने वालिद की याद दिला रही थी। वह जगह जहां वह बैठते थे, वह तराजू जिसे वह खुद संभालते थे, और वह अल्फाज जो वह अक्सर कहा करते थे, रिज़्क़ अल्लाह देता है, हम तो बस जरिया हैं। शुरू के दिन आरिफ के लिए बहुत मुश्किल थे। वह सारा काम अकेला करता, थक जाता, मगर रात को घर आता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। वक्त के साथ उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं मेहनत करूंगा, समझदारी से काम लूंगा और दुकान को बड़ा बना दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बेहतर होने लगा। आरिफ ने हिसाब किताब सख्त कर दिया, उधार देना लगभग बंद कर दिया। हर चीज नाप तोल कर बेचता और सिर्फ अपने फायदे को देखता। वह समझने लगा था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत और अक्ल से आती है। एक दिन बाजार में एक ताजिर आया जो दूसरे शहर से सामान लाता था। उसने आरिफ से कहा, अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो तुम्हें आधी कीमत पर माल मिल सकता है, यहां से ज्यादा मुनाफा कमा सकोगे। यह सुनकर आरिफ के दिल में लालच नहीं बल्कि एक नया हौसला पैदा हुआ। यही मौका है,
अब मैं दुकान को और बड़ा बना सकता हूँ। चंद दिन बाद उसने सफर की तैयारी कर ली, कुछ रकम जमा की, जरूरी सामान लिया और सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। यह पहला मौका था जब वह अपने वालिद के बिना इतना लंबा सफर कर रहा था। शुरू में सफर आसान था, रास्ता खुला और साफ था। आरिफ पूरे एतिमाद के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में एक ही ख्याल था, मेहनत करो, आगे बढ़ो, कामयाबी खुद मिल जाएगी। मगर जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रास्ता बदलने लगा। आबादी कम होती गई, दरख्त घने होते गए और खामोशी बढ़ने लगी। शाम तक आसमान पर सुर्खी छा गई। आरिफ ने सोचा, शायद मैं रास्ता कुछ ज्यादा ही आगे आ गया हूं। उसने आसपास नजर दौड़ाई, मगर कोई आदमी नजर न आया, न कोई काफिला, न कोई बस्ती। थोड़ी देर बाद अंधेरा फैलने लगा। अब मसला यह था कि जो पानी और खाने का सामान वह साथ लाया था, वह लगभग खत्म हो चुका था। सफर की थकान अलग थी और अब तन्हाई और अंधेरे ने उसके दिल में हल्का सा खौफ भी पैदा कर दिया था। घोड़ा भी बेचैन होने लगा था, जैसे वह किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। आरिफ ने खुद को तसल्ली दी, मैं डर क्यों रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा, मैं रास्ता तलाश कर लूंगा। मगर हकीकत यह थी कि वह रास्ता भटक चुका था। रात गहरी होती जा रही थी और अब वह एक ऐसे इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा था जहां न उसकी अक्ल काम आने वाली थी, न उसकी मंसूबा बंदी। वह वक्त करीब था जब उसे पहली बार समझ आने वाला था कि इंसान की ताकत महदूद है और असली सहारा सिर्फ अल्लाह का होता है। रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, न कोई रास्ता नजर आ रहा था और न ही किसी आबादी का निशान। आरिफ ने घोड़े को आहिस्ता कर लिया। अब तेजी से चलना खतरनाक था। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके गले में खुश्की बढ़ती जा रही है। उसने पानी की मशक निकाली, मगर उसमें सिर्फ कुछ कतरे बाकी थे। उसने वह भी पी लिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मुझे सफर की बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। अब क्या होगा? हवा ठंडी थी, मगर माहौल में अजीब सी वहशत थी। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। घोड़ा बार बार रुक जाता और इधर उधर देखने लगता। कुछ देर बाद आरिफ की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार करने लगी। जिस्म कमजोर होने लगा था। उसने सोचा कि शायद रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वह एक जगह उतरकर जमीन पर बैठ गया। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे, मगर उसकी आंखों में बेबसी थी। इसी खामोशी में अचानक उसे अपने वालिद की आवाज याद आई, बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लो कि अल्लाह का दरवाजा खुला है। आरिफ ने आंखें बंद कर लीं। यह शायद उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दुआ थी। या अल्लाह, अगर तू वाकई अपने बंदों का सहारा बनता है तो मेरी मदद फरमा। मैं भटक गया हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कोई नहीं। दुआ के बाद उसके दिल को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वह वहीं टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक घोड़ा जोर से हिनहिनाया और घबराकर एक सिमट दौड़ पड़ा। आरिफ घबरा गया। अगर घोड़ा चला गया तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। वह फौरन उसके पीछे दौड़ा। अंधेरे में ठोकर खाते हुए, सांस फूलती हुई वह घोड़े के पीछे भागता रहा। कुछ फासले पर जाकर घोड़ा अचानक रुक गया। आरिफ ने उसे पकड़ लिया और गहरी सांस ली। अब वह बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और अचानक उसकी नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। उसके दिल में उम्मीद जाग उठी, शायद वहां कोई बस्ती हो। वह घोड़े को लेकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह करीब पहुंचा, उसे वाकई कुछ घरों के साए नजर आने लगे। दिल को सुकून मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद रात गुजारने की जगह मिल जाए। मगर जब वह पहले घर के पास पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह दूसरे घर की तरफ गया, वह भी बंद था। तीसरा, चौथा, सब खाली। पूरा गांव सुनसान था। अब उसके दिल में फिर खौफ पैदा होने लगा। यह कैसी जगह है जहां कोई रहता ही नहीं? इसी दौरान उसे एक घर से हल्की सी रोशनी आती हुई नजर आई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? आरिफ ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। आरिफ अंदर दाखिल हुआ, मगर जो मंजर उसने देखा
वह उसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमरे के अंदर एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ था और उसके दोनों पांव नहीं थे। वह शख्स मुस्कुराकर बोला, आओ मुसाफिर, अल्लाह ने तुम्हें यहां भेज दिया है। आरिफ हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है और यहां से उसके यकीन का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। आरिफ थकान से निढाल था। वह माजूर शख्स के करीब बैठ गया। उसके दिल में कई सवाल थे, मगर इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जरूरत पानी थी। उसने बेचैनी से कहा, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर मुमकिन हो तो कुछ पानी दे दें, और मैं बहुत भूखा भी हूं। माजूर शख्स ने सुकून से उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, भाई, यहां मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन तुम बाहर जाओ, सहरा की तरफ दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आएगी। वहां एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है, वह तुम्हें पानी भी देगा और खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। यह सुनकर आरिफ को अजीब सा लगा, इतनी दूर इस अंधेरी रात में, मगर प्यास और भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वह फौरन उठा और बताई हुई सिमत में चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे वाकई दूर एक झोपड़ी नजर आई जिसमें चिराग जल रहा था। उसके दिल में उम्मीद जागी, मगर साथ ही हल्का सा खौफ भी था। वह दरवाजे के करीब गया और आहिस्ता से आवाज दी। अंदर से एक पुरसुकून आवाज आई, आ जाओ, मुझे मालूम है तुम पानी लेने आए हो। आरिफ हैरान रह गया। वह अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक बुजुर्ग शख्स नमाज में मशगूल थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मोहब्बत से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है तो वह रास्तों में भटकने लगता है। फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोले, वहां मटका रखा है, पानी ले लो और उसे एहतियात से ले जाना। आरिफ ने मटका उठाया और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना थोड़ा पानी अभी पी लूं, मगर फिर उसने सोचा, वह माजूर शख्स भी तो प्यासा होगा, बेहतर है साथ पहुंचकर पिएंगे। यह सोचकर वह तेजी से चलने लगा, मगर जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में उसका पांव दरवाजे से टकरा गया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। सारा पानी रेत में बह गया। यह देखकर आरिफ के दिल में सख्त गुस्सा और मायूसी पैदा हुई। यह मेरे साथ ही क्यों होता है? वह दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर दाखिल हुआ। माजूर शख्स ने पुरसुकून अंदाज में पूछा, क्या हुआ, पानी ले आए? आरिफ ने थके और झुंझलाए हुए लहजे में कहा, नहीं, मटका गिर गया, सारा पानी जाया हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अब मुझ में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं, अगर यहां कुछ पानी हो तो दे दें, वरना जो अल्लाह की मर्जी। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर यह बंदा वाकई तेरा मोहताज है तो इसके लिए मदद का इंतजाम फरमा दे। आरिफ दिल में सोचने लगा, यह कैसे मुमकिन है? इस सुनसान जगह पर कौन आएगा? कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ चौंक गया। अपाहिज व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, दरवाजा खोलो, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है। जब आरिफ ने दरवाजा खोला तो वहीं बुजुर्ग खड़े थे। उनके हाथ में पानी और खाने का सामान था। वह मुस्कुराकर बोले, तुमसे एक मटका भी संभाला नहीं गया, लो यह पानी और खाना, और हां, तुम्हारे घोड़े के लिए भी पानी बाहर रख दिया है। आरिफ हैरानी से उन्हें देखता रह गया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, क्या वाकई अल्लाह अपने बंदों की ऐसे मदद करता है? वह जल्दी से पानी पीने लगा और खाना खाने लगा, मगर उसके जहन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसे एक ऐसा राज मालूम होने वाला है जो उसकी सोच, उसके यकीन और उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरिफ की आंख खुली तो उसने देखा कि अपाहिज व्यक्ति जान माज पर बैठा इबादत में मशगूल था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे दुनिया की किसी फिक्र ने छुआ तक न हो। आरिफ खामोशी से बैठकर उसे देखता रहा। उसके दिल में रात के वाकयात बार बार घूम रहे थे। नमाज खत्म हुई तो आरिफ ने अदब से कहा, भाई, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अपाहिज व्यक्ति मुस्कुरा दिया, पूछो, क्या जानना चाहते हो? आरिफ ने हैरानी से कहा, आप इस सुनसान जगह पर अकेले रहते हैं, ना आप चल सकते हैं,
न यहाँ कोई बस्ती है। फिर भी आपको यकीन था कि रात को हमारे लिए खाने और पानी का इंतजाम हो जाएगा। आपको इतना यकीन कैसे है? अपाहिज व्यक्ति ने गहरी नजर से आरिफ को देखा और आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं 1 साल से यहाँ हूं और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब अल्लाह ने मेरा रिज़्क न भेजा हो। आरिफ हैरान रह गया। वह व्यक्ति बात जारी रखते हुए बोला, यह बस्ती खाली हो जाती है क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है। लोग ऊपर के इलाकों में चले जाते हैं। मैं भी जा सकता था, मगर मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और यहीं रह गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं चल नहीं सकता, कमा नहीं सकता, मगर मेरा रब मुझे भूखा नहीं सुलाता। कभी वह बुजुर्ग के जरिए भेज देता है, कभी किसी मुसाफिर के जरिए। रिज़्क हमेशा वक्त पर आ जाता है। आरिफ खामोश था। उसके दिल पर इन बातों का गहरा असर हो रहा था। फिर अपाहिज व्यक्ति ने कहा, कल रात जब तुम सहरा में भटके थे और तुमने अल्लाह को पुकारा तो तुम्हारा घोड़ा इसीलिए बिदका था। यह मुसीबत नहीं थी, अल्लाह की रहमत थी। अगर तुम सीधे अपने रास्ते पर जाते रहते तो आगे एक खतरनाक इलाका था जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर आरिफ के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे अपने वालिद की बात याद आई। अल्लाह मुश्किलें भी देता है और उनसे बचाने के रास्ते भी बनाता है। अपाहिज व्यक्ति ने आखिरी बात कही, बेटा, इंसान समझता है कि वह अपनी अकल और मेहनत से सब कुछ हासिल करता है, मगर असल देने वाला अल्लाह है। जब बंदा सच्चे दिल से उस पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए वहां से रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने वालिद की हर बात समझ आ रही थी। उसने अपाहिज व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया, घोड़े को तैयार किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। मगर इस बार उसके दिल की हालत बदल चुकी थी। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मगर भरोसा अपने रब पर रखूंगा। कुछ दिन बाद वह अपने शहर वापस आ गया। उसने दोबारा दुकान संभाली, मगर अब उसका अंदाज बदल चुका था। वह ईमानदारी से काम करता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर काम शुरू करने से पहले कहता, बिस्मिल्लाह, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। आहिस्ता आहिस्ता उसके कारोबार में बरकत आने लगी। लोग उसकी सच्चाई की वजह से उस पर एतबार करने लगे। अब उसे समझ आ चुका था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मेहनत के साथ अल्लाह पर तवक्कुल से मिलती है। और यूं एक भटका हुआ नौजवान यकीन और भरोसे की दौलत पाकर एक कामयाब और मुतमिन इंसान बन गया। कहानी का सबक, इंसान की कोशिश जरूरी है, मगर असल सहारा अल्लाह का है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसकी मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुश्किलें कभी कभी आजमाइश नहीं,